तो मैंने अभी रिसेंटली रिलीज हुआ नमित मल्होत्रा's रामायण का ट्रेलर देखा एंड बिलीव मी इट इज नॉट गुड। मेरी जितनी इनिशियल एक्सपेक्टेशंस थी जो कि पहले लो थी वो और कम हो गई है इस मूवी से। तो इस ट्रेलर में जो विजुअल्स दिखाए उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन साथ साथ जो मुझे फंडामेंटल इश्यूज लगते हैं इस मूवी के साथ, इसके जो अप्रोच है उस पर भी चर्चा करेंगे जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। सो लेट्स बिगिन। तो जितना ही मैंने ट्रेलर में देखा, सच्ची बताऊं तो ये मुझे लग रहा है कि 95% मूवी एक स्टूडियो के अंदर शूट की गई है। इन लोगों से एक भी प्रैक्टिकल सेट नहीं बना। मतलब आप जंगल के सीन तक आप शूट नहीं कर पाए एक रियल जंगल में। भाई मुंबई के आसपास कितने सारे जंगल है, आप वहां पे शूट कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। सब कुछ ग्रीन स्क्रीन में है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई जो मैं हमारा कैरेक्टर है वो ग्रीन स्क्रीन के सामने खड़ा हुआ है, उसको ठीक से मतलब मिक्स भी नहीं किया गया है, पूरा उसको ब्लेंड भी नहीं किया गया कैरेक्टर्स को। हाँ, ट्रेलर में कुछ प्योर सीजीआई की सीन्स बिल्कुल अच्छे से, एरावत वाला सीन था या जटायु वाला सीन, वो अच्छा लग रहा था। लेकिन बाकी जो ड्रामा हैवी सीन जिसमें डायलॉग डिलीवरी है वो इतने आर्टिफिशियल लग रहे हैं कि पूछो नहीं। महल तक पूरा ग्रीन स्क्रीन का इन्होंने बनाया हुआ है, रथ में भी पूरा सीजीआई यूज किया हुआ है, वो भी ये लोग नहीं बना सकते थे। 2 साल से पता नहीं क्या कर रहे हैं। आई थिंक सो दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ वीएफएक्स कंपनी प्रोड्यूसिंग अ मूवी कि भाई उनको सब कुछ वीएफएक्स पे ही चाहिए, जरा भी प्रैक्टिकल इफेक्ट नहीं चाहिए। आई डोंट नो मैन। और पूरे के पूरे ट्रेलर में आप देखोगे इतनी फ्लैट लाइटिंग यूज की गई है, जरा भी वेरिएशन आपको नहीं लगेगा। इसलिए उसमें बहुत ही टीवी सीरियल वाली वाइब आपको दिखेगी। टीवी सीरियल में जो फ्लैट लाइटिंग होती है वो मजबूरी के कारण की जाती है, क्योंकि उनके पास बजट कम होता है, तो उनको एक साथ कई सारे सीन शूट करने होते हैं। रात के भी सीन साथ ही में शूट करने होते हैं, सुबह के भी साथ ही में शूट करने होते हैं, इसलिए लाइटिंग फ्लैट रखी जाती है, मेकअप भी कंसिस्टेंट रखा जाता है। लेकिन यार आपकी 4000 करोड़ की मूवी है, थोड़ा तो यार वेरिएशंस डालो सीन टू सीन। सारे सीन्स में सारे कैरेक्टर एकदम सेम टू सेम दिख रहे हैं, कोई मतलब वेरिएशन ही नहीं आ रहा। भाई जंगल में है तो मतलब थोड़ा सा रफ लुक होना चाहिए था हमारे कैरेक्टर्स का, वो नहीं है। किसी भी कैरेक्टर के फेस पे आपको एक भी इनपरफेक्शन नहीं दिखेगी। इतनी स्मूथ लाइटिंग है कि पूछो नहीं। अब रिसेंटली जो धुरंधरी रिलीज हुई है उसमें आप देखो कितना प्रैक्टिकल उन्होंने पूरा काम किया। उस मूवी का बजट 250 करोड़ है, उन्होंने पूरी पूरी लेयरी को बिल्ड किया फ्रॉम स्क्रैच इन थाईलैंड, और सीन टू सीन कंटिन्यूटी मेंटेन की गई है। कैरेक्टर्स को दिखाया गया कि वो रफ सिचुएशंस में है, उनके फेस पे वो दिखता है। तो इतने कम रिसोर्सेज होने के बाद भी आदित्य धर ने इतनी अच्छी प्रोडक्शन वैल्यू हमें दी। इन लोगों के पास इतनी ज्यादा रिसोर्सेज है फिर भी इतना आर्टिफिशियल काम किया गया, कोई डेडिकेशन ही नहीं दिखता है। चलो आप धुरंधर छोड़ो, वो जॉनरा ही काफी डिफरेंट है, लेकिन चलो मैं एक हॉलीवुड मूवी से भी कंपेयर करता हूँ। अब लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को देखो, वो मूवी में इतने ज्यादा प्रैक्टिकल इफेक्ट्स यूज किए गए, साथ साथ उसमें सीजीआई भी मिक्स किया हुआ है। कितनी जेन्युइन लगती है मूवी पूरी, वो कैरेक्टर्स रियल लगते हैं, उनके जो सेट्स है कितने ग्रैंड लगते हैं। उस जमाने का तो वीएफएक्स भी इतना अच्छा नहीं था और रिसोर्सेज भी कम थे, और कंपेयर दैट टू दिस, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और जो इस मूवी की कास्टिंग भी है वही मुझे बहुत ही अजीब लग रही है। अब लोग यश की तारीफ कर रहे हैं कि भाई वो बढ़िया लग रहा है, लेकिन मेरे को तो भाई वो इसमें भी रॉकी भाई जैसा ही लग रहा है, वही सेम काइंड ऑफ डायलॉग डिलीवरी। और यश की आई थिंक सो हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं है, तो आई थिंक सो वो डब करा सकते थे अपनी वजह से, प्रभास कराते थे। ही हैज द लुक ऑफ रावण बट आई डोंट थिंक सो हिज एक्टिंग इज दैट गुड। जब से उनकी केजीएफ चली है तब से मतलब सेम ही स्ट्रीक रही है उनकी हर कैरेक्टर की। सबसे बड़े मिसकास्ट तो रणबीर कपूर है, ही इज टू ओल्ड फॉर द रोल ऑफ श्री राम। उनके फेस पे दिख रहा है कि भाई कितनी एज हो गई है, मतलब सीजीआई से कितना पॉलिश किया गया उनके फेस को ताकि यंग लगे, साफ साफ दिख रहा है। और उनके डायलॉग्स में बहुत ही फोर्सफुल सिंसियरिटी लग रही है और इमोशंस आ नहीं रहे उतने। देखिए वीएफएक्स वगैरह थोड़ा कम भी हो चलता है, लेकिन एक्टिंग और स्क्रिप्ट में आप समझौता नहीं कर सकते हो, बिकॉज जो ये एपिक्स होते हैं इमोशन हैवी होते हैं इंस्टेड ऑफ स्पेक्टिकल। तो एक्टिंग और स्क्रिप्ट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इमोशंस जागने चाहिए, वो इसमें नहीं जाग रहे। इसलिए जो रामानंद सागर की जो रामायण है उसमें भले ही वीएफएक्स अच्छे नहीं, लेकिन जो डायलॉग्स है बहुत मेमोरेबल है, जो इमोशंस है वो बहुत मेमोरेबल है। दैट्स व्हाई इट्स अ क्लासिक। तो इस मूवी को देखकर मुझे लग रहा है कि इसमें डायरेक्टर का रोल उतना नहीं है जितना होना चाहिए था, प्रोड्यूसर का मुझे ज्यादा लग रहा है रोल। तो जो नितेश तिवारी उन्होंने कुछ अच्छी मूवीज बनाई हैं, लेकिन उनका कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस नहीं रहा है विद सच अ वीएफएक्स हैवी प्रोजेक्ट, वो भी इतने मैसिव स्केल पे। और एक अच्छा डायरेक्टर होना बहुत जरूरी होता है इतनी ग्रैंड मूवी बनाने के लिए। बाहुबली का बजट आप अगर 1000 करोड़ भी कर देते ना, तो बिना राजमौली के वो नहीं बन पाती। सेम चीज पीटर जैक्सन के साथ भी हुई, उनके बिना लॉर्ड ऑफ द रिंग्स नहीं बन सकती थी। और जो स्पाई यूनिवर्स उनके पास 400 करोड़ 500 करोड़ का बजट है, लेकिन फिर भी वो आदित्य धर के बिना धुरंधर जैसी मूवी कभी नहीं बना सकते हैं। सो डायरेक्टर का होना बहुत जरूरी होता है। और वीएफएक्स हैवी शॉट्स भी होते हैं, उसमें भी जो डायरेक्टर की विजन होती है, किस तरीके से वो सीन को विजुअलाइज कर रहा है, उसका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे वीएफएक्स वर्क है वो आधा हो जाता है। या अगर डायरेक्टर के दिमाग में एक सीन पहले से डिसाइडेड होता है, तभी आप नोलन की मूवी अगर देखो, भले मुझे ऑडिसी उतनी पसंद नहीं आई उनकी, लेकिन उनकी मूवी में जो वीएफएक्स वर्क होता है, भले वो प्रैक्टिकल सेट ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन उनका जो वीएफएक्स वर्क होता है वो बहुत स्मूथ होता है, क्योंकि उनके दिमाग में जो सीन्स होते हैं वो पहले ही डिसाइडेड होते हैं। इसलिए उनकी मूवी की जो शूटिंग भी है काफी जल्दी हो जाती है। सो डायरेक्टर का जो इंटरप्रिटेशन है वो बहुत जरूरी है, जो कि मुझे इस मूवी के ट्रेलर में तो नहीं दिख रहा है। तो ये मूवी बेस्ड है वाल्मीकि रामायण पे। सो इस मूवी के जो राइटर है वो श्रीधर राघवन है, जिन्होंने वॉर 2
और पठान जैसी लेजेंडरी मूवीज बनाई हैं, तो आप समझ ही सकते हो कि भाई कैसी स्क्रिप्ट होने वाली है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा जो नमित मल्होत्रा है उनको 4,000 करोड़ की मूवी के लिए एक ढंग का राइटर नहीं मिला, ये कैसे हो सकता है। और इन लोगों का मुझे थोड़ा इंटरप्रिटेशन भी गड़बड़ लग रहा है रामायण का, खासकर रावण के कैरेक्टर का। तो ट्रेलर में दिखा रहे हैं कि जो रावण है उसका डाउनफॉल ईगो और वेंजेंस के कारण हुआ है, अहंकार और बदले की भावना के कारण हुआ है। आई डोंट थिंक दिस इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन। तो जो अहंकार और वेंजेंस है, बदले की भावना है, वो उसके सेकेंडरी एट्रीब्यूट्स थे। तो रावण का जो सबसे डिस्ट्रक्टिव एट्रीब्यूट था वो था लस्ट या फिर काम, जिसके कारण उसका डाउनफॉल हुआ। ईगो और वेंजेंस तो सेकेंडरी थे। प्लीज पढ़ें क्या लिखा है वाल्मीकि रामायण में रावण के कैरेक्टर के बारे में, देन यू विल गेट टू नो। तो इन लोगों का बेसिक इंटरप्रिटेशन ही सही नहीं है तो पता नहीं क्या बनाएंगे। और इस मूवी की जो मुझे प्रायोरिटीज है, खासकर इसके मार्केटिंग कैंपेन की, वो मुझे बड़ी अजीब लग रही है। मतलब इनको वेस्ट से इतना ज्यादा वैलिडेशन क्यों चाहिए, मुझे समझ नहीं आता। तो मल्टीपल इंटरव्यूज में नमित मल्होत्रा ने कहा है कि भाई वो जो रामायण है उसके थ्रू वो इंडिया को वेस्ट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। भाई फिल्म का जो ट्रेलर है वो सैन डिएगो कॉमिक कॉन में रिलीज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ये मूवी वेस्ट में सक्सेसफुल नहीं हुई तो मैं इसको फेलियर कंसिडर करूंगा। ये किस तरह का मतलब गोल है आपका? आप बार बार ये कह के साबित कर रहे हो कि बस ये आप एक वैलिडेशन पाने के लिए आप इस मूवी को बना रहे हो, अपनी कंपनी का प्रमोशन करने के लिए आप मूवी को बना रहे हो। आपका इसमें कोई डिवोशन नहीं है, कोई आस्था नहीं है। मुझे ये काफी डिसरिस्पेक्टफुल लगता है कि एक क्विंटेसेंशियल इंडियन स्टोरी के लिए आप वेस्टर्न वैलिडेशन सीख कर रहे हो। इस तरह की चीज मैंने किसी भी जापानीज या कोरियन फिल्म मेकर से नहीं सुना है कि भाई उनको अपने प्रोजेक्ट्स के लिए वेस्ट का वैलिडेशन चाहिए होगा। उनके प्रोजेक्ट्स डीपली रूटेड होते हैं उनके नेटिव कल्चर में। और जो राजमौली है उन्होंने भी कभी भी वेस्ट से वैलिडेशन नहीं मांगा। तो उनकी RRR मूवी देख लो, वेस्ट में ऑर्गेनिकली पॉपुलर हुई, जबकि उस मूवी में जो ब्रिटिश है उनको एज एंटेगनिस्ट की तरह दिखाया गया, फिर भी जो वेस्ट की ऑडियंस है उसको वो मूवी पसंद आई। तो आपको फोर्स नहीं करना होता किसी चीज को, ऑर्गेनिकली आप चीजों को चलने दो, अपने आप पॉपुलर हो जाएगी। वो इस रामायण में भी वो वेस्टर्नाइज म्यूजिक यूज कर रहे हैं, क्रीचर डिजाइन भी बहुत वैसे मतलब वेस्टर्नाइज्ड है। और मुझे ये समझ नहीं आया इस मूवी को आपको मतलब वेस्ट में क्यों प्रमोट करने की जरूरत है इतना। आप उन कंट्रीज में प्रमोट करो ना जहाँ पे बेस है रामायण का पहले से, जैसे साउथ ईस्ट एशिया। रामायण इज प्रोबेबली द मोस्ट पॉपुलर स्टोरी इन साउथ ईस्ट एशिया, सबसे पॉपुलर लिटरेचर है वो। तो वहां पे उसको आप प्रमोट करो यार। क्या आप मतलब सैन डिएगो जा रहे हो प्रमोट करने के लिए? और ये मूवी ग्लोबली तभी चलेगी अगर ये मैसिव कल्चरल हिट होती है इंडिया में। आप फेथफुल रहो अपनी मूवी से, ग्लोबल ऑडियंस अपने आप फॉलो करेंगे। और जो इस मूवी के फैंस है प्लीज मूवी को आदि पुरुष के साथ कंपेयर करना बंद करो। आदि पुरुष एक फेलियर था, इट वॉज अ -100। और अगर ये मूवी जस्ट पास हो रही है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस स्केल पे इस मूवी को प्रमोट किया जा रहा था इससे कई गुना ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट आना चाहिए था, जो कि मुझे लग नहीं रहा है। तो मैं होप करता हूँ जो मेरे कंसर्न्स हैं वो गलत साबित हो और ये मूवी बेटर देन एक्सपेक्टेड निकले, क्योंकि अगर ये अच्छी निकलती है तो ये जेन्युइनली इंडिया के सॉफ्ट पावर को बिल्ड करेगी। सो आज की वीडियो में इतना ही था। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर बताएं इस मूवी के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं बताऊँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।